नमस्ते, मैं शालू अग्रवाल आज आपको कक्षा 11 का हिंदी का पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल को समझाकर पढ़ा रही हूँ। इस पाठ के लेखक सत्यजीत राय हैं। ये एक मशहूर फिल्म निर्देशक हैं। इन्होंने इस पाठ में अपनी पहली फिल्म पाथेर पंचाली से जुड़ी यादें चित्रित की है। इस फिल्म को बनाते वक्त उनको क्या-क्या मुश्किलें आई, क्या-क्या उनको करना पड़ा, किस-किस जगह पर वो गए, इन सब बातों को उन्होंने अपने पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल में बताया है। पाठ का शीर्षक अप्पू के साथ 2.5 साल है, तो अप्पू नाम से आपको कोई हाथी की इमेज दिमाग में आ रही होगी। लेकिन आपको बता दें कि अप्पू किसी हाथी का नाम नहीं है, यह एक छोटे बच्चे का नाम है जो कि पाथेर पंचाली फिल्म का एक पात्र है। इस फिल्म को बनाने में 2.5 साल का समय लगा, इसलिए लेखक को भी अप्पू के साथ 2.5 साल तक काम करना पड़ा। इसलिए इसे अप्पू के साथ 2.5 साल का नाम दिया गया है। यह फिल्म 1955 में प्रदर्शित हुई थी। यह बांग्ला भाषा में थी। तो इस पाठ में उन्होंने अपनी इस फिल्म से जुड़ी बातें बताई हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ के शुरू में लेखक सत्यजीत राय बता रहे हैं कि फिल्म पाथेर पंचाली को बनाने में पूरे 2.5 साल लगे। इस फिल्म में 2 बच्चों अप्पू और दुर्गा की मुख्य भूमिका थी। अप्पू की भूमिका के लिए 6 साल के लड़के की जरूरत थी, जिसके लिए लेखक बहुत परेशान हुए क्योंकि उन्हें जैसा लड़का चाहिए था वैसा मिल ही नहीं रहा था। तो लेखक ने इसके लिए अखबार में विज्ञापन दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उनकी पत्नी ने उन्हें पड़ोस के लड़के सुबीर बनर्जी के बारे में बताया और ये ही अप्पू की भूमिका के लिए लेखक को सही लगा। इस तरह वो ही इस फिल्म में अप्पू बना। लेखक के पास फिल्म बनाने के लिए पैसों की कमी थी। लेखक नौकरी करते थे और जब भी उनके पास पैसे इकट्ठा हो जाते तो वे फिल्म बनाते। इस तरह फिल्म बनने में 2.5 साल का समय लग गया। लेखक को डर था कि समय बीतने के साथ साथ अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे ज़्यादा बड़े ना दिखने लगें, पर खुशकिस्मती थी कि बच्चे इतना नहीं बढ़े। इस फिल्म में एक 80 साल की बूढ़ी औरत भी थी, जिसका भी लेखक को डर था कि कहीं वो फिल्म पूरी होने तक जीवित ना रही तो क्या होगा। लेकिन उसने 2.5 साल तक साथ निभा ही दिया। लेखक बता रहे हैं कि फिल्म की शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई थी। वह यह कि शूटिंग कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नाम के एक गांव में की गई। अप्पू और दुर्गा के साथ रेलगाड़ी के पास शूटिंग करनी थी। रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था, वहां पर शूटिंग हुई और सीन बहुत बड़ा था, तो एक दिन में पूरा नहीं हुआ। तो 7 दिन बाद बाकी के आधे सीन की शूटिंग करने लेखक वहां पर जब गए तो वहां से सारे काशफूल गायब हो गए थे। पता चला कि सारे काशफूल जानवर खा गए हैं। इस कारण लेखक को बाकी बचे सीन की शूटिंग अगले साल शरद ऋतु में करनी पड़ी, जब वह मैदान फिर से काशफूलों से भर गया। तब लेखक ने बाकी बचे हुए सीन की शूटिंग की। इस सीन की शूटिंग में पहली बार लेखक ने 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया था। आगे लेखक बता रहे हैं कि एक सीन को पैसों और समय के अभाव के कारण बीच में ही छोड़ दिया गया, जो कि भूलो कुत्ते का सीन था। 6 महीने बाद पैसे जमा करके शूटिंग दोबारा शुरू की गई, तो पता चला कि भूलो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद उसी गांव में एक कुत्ता मिला, जो बिल्कुल भूलो कुत्ते जैसा दिखता था। बाकी सीन की शूटिंग उसी कुत्ते के साथ की गई। इसी तरह एक और सीन की बात लेखक बता रहे हैं कि फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका निभाने वाले एक कलाकार थे। उनकी भी अचानक बीच में मौत हो गई। लेखक को उन्हीं के शरीर जैसा मिलता जुलता एक आदमी मिला, जिसके साथ बाकी का सीन चित्रित किया गया तथा उस सीन में उसको पीठ की तरफ से दिखाया गया। ऐसे ही एक बार लेखक को बरसात का सीन दिखाना था, पर
लेखक के पास पैसे नहीं थे तो बरसात का मौसम आया और चला गया। अक्टूबर का महीना आ गया था और बारिश जा चुकी थी, तो लेखक को शरद ऋतु में बारिश के आने का इंतजार करना पड़ा था। लेखक बता रहे हैं कि शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की अपेक्षा बोडाल गांव अधिक उपयुक्त था, क्योंकि वहां का माहौल शूटिंग के अनुकूल था। गांव में शूटिंग करते समय लेखक का अनेक लोगों से परिचय हुआ, जो अलग अलग व्यक्तित्व के थे। सुबोध दा नामक एक व्यक्ति भी मिले, जो पहले लेखक और उनकी टीम से चिढ़ते थे। बाद में पता चला कि वो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार थे। बाद में वे लेखक और उनकी टीम से घुल मिल भी गए थे। एक धोबी के कारण भी लेखक को शूटिंग में परेशानी आई। जिस घर में लेखक शूटिंग करते थे, उस घर के पड़ोस में ये धोबी रहता था तथा बिना बात के कभी किसी राजकीय मुद्दे पर भाषण देना शुरू कर देता था, जिससे लेखक को शूटिंग करते वक्त बड़ी परेशानी होती थी। उस धोबी के रिश्तेदार उस धोबी को किसी तरह चुप करवाते और लेखक की इससे मदद हो जाती। लेखक जिस घर में शूटिंग करते थे, उसका मालिक कलकत्ता में रहता था और वह घर लेखक ने किराए पर ले रखा था। इस घर के कमरों में लेखक ने शूटिंग का सामान रखा हुआ था। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर भूपेन बाबू बैठते थे, जो कि इनकी फिल्म के साउंड रिकॉर्डिस्ट थे। एक दिन वहां पर सांप निकल आया, जिसे लेखक मारना चाहते थे, पर स्थानीय लोगों ने उसे मारने के लिए मना कर दिया, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार यह एक वास्तु सर्प था। तो इस प्रकार फिल्म की शूटिंग पूरी होने के दौरान कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो लेखक के लिए परेशानी का कारण बनी। लेकिन इन सब के बावजूद भी लेखक ने इसकी शूटिंग 2.5 साल में पूरी की। परिणामतः इसमें फिल्माए गए दृश्य बहुत अच्छी तरह चित्रित हुए तथा यह फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। तो इसी के साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। आशा है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।